Good morning, students. Today we start chapter number 1, exercise 1.3. तो कल हमने क्या पढ़ा था? सबसेट। सबसेट के बारे में कल मैंने आपको बताया था, एक बार फिर वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसेट 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 मैंने बोला था कि कोई भी अगर सेट है, कोई भी सेट मींस ए एक सेट है, 1 2 3। ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। इस एलिमेंट के इस सेट के एलिमेंट्स को लेके जो दूसरा सेट बनेगा वो क्या बनेगा? उसका सबसेट। मैंने कल फॉर्मूला बताया था कि 2 raised to power n, 2 raised to power n इज द मतलब n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो 2 raised to power n ये क्या होगा? सबसेट बनाने का फॉर्मूला है। तो n क्या है? 3। तो 2 raised to power 3, इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे? 8। कल ये मैंने बना के आपको दिखाया था। इसके बाद बताया था मैंने पावर सेट। पावर सेट पावर सेट मैंने बोला था सबसेट, सेट ऑफ सबसेट। पावर सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ सबसेट। जितने भी सबसेट बने उन सब का सेट बना दे तो वो क्या बनेगा? एक पावर सेट। तो मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूं। पहले तो मैं क्या बना रहा हूं? एक सबसेट लिख रहा हूं। पहले इस सेट के सबसेट 8। फर्स्ट क्या बनेगा? 5, 1 2 3, 1 2 1 3 2 3 और एक इट सेल्फ 1 2 3। ये क्या बन गए? इस सेट के सबसेट। अब मेरे को लिखना पावर सेट ऑफ ए। पी ए बोले तो पावर सेट ऑफ ए, सेट ऑफ सबसेट। अगर हमें ओनली सबसेट लिखना है तो ये ब्रैकेट नहीं आएगी। अगर हमें पावर सेट लिखना है तो जो भी सबसेट है उनको एक सेट के अंदर इंक्लूड कर देंगे तो सेट बना देंगे, तो वो क्या बन गया? पावर सेट। क्लियर? चलो अब आगे करते हैं। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है? यूनिवर्सल सेट होता है जो सबसे बड़ा सेट होता है और अदर जितने भी सेट हैं वो उसके अंदर इंक्लूड हो। मीन से एक तरह से जितने भी सबसेट होंगे सबका जो सबसे बड़ा सेट है वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्स जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि यूनिवर्स बहुत बड़ा सेट है, तो वहां से क्लियर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा सेट है वो यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 के कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए थे और उनके पार्ट्स भी करा दिए थे। तो अब स्टार्ट करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखना ध्यान से, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं तो वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में एक सेट है ए। एक सेट है 1 2 1 2 3 4 5। अब मैं ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन के बारे में। इसमें पहले तो ये चेक करते हैं एलिमेंट्स कितने। एलिमेंट है 1 2 3 4। अब आपको हो गए सर ये तो सेट नहीं, नहीं, जो सेट के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं? एलिमेंट। और उस एलिमेंट, ध्यान से देखिए, एक वन क्या है इसके अंदर? एलिमेंट। वन एलिमेंट हमेशा क्या करता है? बिलोंग्स। ऑलवेज एलिमेंट क्या करता है? बिलोंग। 1 भी बिलोंग कर रहे हैं, 2 भी बिलोंग कर रहे हैं और 5 भी बिलोंग और 3 4 भी बिलोंग करेगा। ये बात क्लियर? जो भी एलिमेंट्स है वो सारे सेट के अंदर क्या करते? बिलोंग। अगर मैं इनका सबसेट बनाऊं, मींस इसको सेट बनाऊं, सेट कैसे बनेगा? 1 इज द सबसेट ऑफ ए। अब ये क्या बन गया? सबसेट हो गया किसका? ए का। 2 इज द सबसेट ऑफ ए, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, 3 4। अभी तो ये एलिमेंट है बट इसके एक ब्रैकेट और आ जाएगी तो अभी ये क्या बन गया? सबसेट हो गया। क्लियर? अब आप कोई भी मेरे से क्वेश्चन पूछे कि सर ये बताइए कि 3 क्या है? सबसेट है या बिलोंग करेगा? 3 कुछ भी नहीं है।
कंप्लीट 3 4 ही एक एलिमेंट है, इसकी शक्ल ही ऐसी है कि ये कंबाइंड ही एक एलिमेंट है, 3 अकेला कुछ भी नहीं है, ना तो वो बिलोंग करेगा ना वो सबसेट होगा, कुछ भी नहीं है वो। ओके क्लियर। अब बात आती है कि मैं लिखूं 1 2 5, ये क्या है, ये है एक सबसेट, ये क्या है एक सबसेट। अगर मैं 2,5 लिखूं तो ये क्या होंगे, बिलोंग करेंगे। मीन से जिसके ब्रैकेट लगे वो तो है सबसेट, और जिसके ब्रैकेट नहीं लगे डायरेक्ट है, वो क्या है, एलिमेंट। बट आपके माइंड में बार बार एक ही चीज आ रही होगी कि जो 3 4 है, 3 4 इसके अंदर जो सेट के अंदर डायरेक्ट दिख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, वो क्या होते हैं, एलिमेंट। इसकी शक्ल सबसेट जैसी है, बट ये अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट। इस एलिमेंट के अगर ब्रैकेट लग जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। इसके जो भी पार्ट्स दे रखे हैं, अच्छा मैं एक वापिस एक बार और क्लियर कर देता हूं, फाइव ऑलवेज ए का सबसेट होगा, ऑलवेज फाइव इज द सबसेट ऑफ ए। अगर मैं फाइव के ब्रैकेट लगा दूंगा तो वो कुछ भी नहीं है। क्लियर, फाइव बिलोंग नहीं करता क्योंकि फाइव इज द सबसेट ऑफ ए। मैंने जब सबसेट आपको सिखाया तो फाइव एंड इटसेल्फ ऑलवेज सबसेट ऑफ दिस सेट। क्लियर, ऑलवेज फाइव एंड इटसेल्फ। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, चलो मैं एक और लिख देता हूं। ए के अंदर ए इज इक्वल टू 5 है, मीन्स ए इसका अदर मीनिंग में, अदर वर्ड्स में बोले तो एम्प्टी ब्रैकेट है। अब मैंने कहा इसके कितने सबसेट होंगे, सबसेट होगा इसका 1। क्यों हुआ, या तो इसका सबसेट होगा एम्प्टी ब्रैकेट या 5, तो दोनों इटसेल्फ भी 5 है और एम्प्टी वही है, तो इसके कितने होंगे। अब आप कहोगे सर वो फॉर्मूले वाले फॉर्मूले की तरह से बताइए, तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2 रेज़ टू पावर n। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक भी नहीं है, मींस जीरो एलिमेंट है, कुछ भी नहीं है। जीरो बोले तो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 0 बोले तो 1। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होता है, 1। कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो वो क्या होगा, 1 होगा। तो इसके सबसेट हमें पता चल गया, इसमें कितने सबसेट होंगे, 1। या तो कह दो 5, या कह दो इटसेल्फ और 5 और एम्प्टी ब्रैकेट आर सेम थिंग्स। क्लियर, तो ये इसके मैंने लगभग सारे पार्ट आपको करा दिए हैं। जैसे 9th पार्ट में 5 बिलोंग कर रहा है, 5 तो कभी भी बिलोंग कर ही नहीं सकता। 5 बिलोंग क्यों नहीं कर सकता, 5 इज द सबसेट ऑफ सेट ए। ओके नेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने ये भी बता दिया 11th पार्ट, 5 के अगर ब्रैकेट आ जाएगी ना तो वो एलिमेंट है और ना वो क्या है, सबसेट। तो शायद ये बात क्लियर होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसेट, जैसे मैंने 4th क्वेश्चन आपको लगभग सबसेट बनाने आपको अभी सिखा दिए थे, तो 4th क्वेश्चन हो गया है। और मैंने 5 वाला भी जो उसका 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट है 5, तो उसके भी सबसेट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने आपको करा दिया। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इज इक्वल टू 5 है, ए इज इक्वल टू 5 है, तो उसके अंदर कितने सबसेट होंगे, 1। और उसका पावर सेट में भी क्या आएगा, 1, एक ही आएगा। ओके नेक्स्ट, अब बात आती है इंटरवल की। इंटरवल की बात आती है तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। ये ध्यान से देखना स्टूडेंट, इंटरवल है क्या, तो इसको मैं बहुत ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। कम से कम 10-15 मिनट इसी टॉपिक पे लगाऊंगा कि इंटरवल को हम कैसे क्लियर करें। बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे हम फंक्शन पढ़ेंगे 12th क्लास में तो इंटरवल की जरूरत पड़ेगी, इंटरवल के बिना पॉसिबल नहीं है। ये कह सकते हैं कि 11th और 12th में सबसे ज्यादा रोल इंटरवल का होता है। तो वो क्या है वो देखिए। पहले तो मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताता हूं थोड़ा सा। ये आप 10th क्लास तक पढ़ के आए, बट मैं इसको अलग वे से आपको नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करूंगा, वो देखना। फर्स्ट, नेचुरल नंबर, those numbers start from 1, all positive numbers, means 1 2 3 dash infinity, all positive numbers. N is the notation of natural number, n is the notation of natural number. Second, whole number, those numbers start from 0, all positive numbers, 0 1 2 3 dash to infinity. Okay, next, W is the notation of whole numbers.
थर्ड इंटीजर्स या इंटीजर नंबर्स, all positive numbers, negative numbers and included zero called integers, means minus infinity, that's the minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dash to infinity. Okay, next rational numbers. Sorry, z is the notation of integers. इंटीजर की नोटेशन क्या है? z. फोर्थ नंबर पे आता है रैशनल नंबर. रैशनल नंबर, दोज नंबर्स रिटर्न इन द फॉर्म p बाई q. फिर वापस सुनना, दोज नंबर्स रिटर्न इन द फॉर्म p बाई q, q नॉट इक्वल टू 0. इसके अंदर ज्यादातर स्टूडेंट एक चीज छोड़ देते, सिर्फ इतनी डेफिनेशन बोलते, बट ये अधूरी है. फिर वापस सुनना, दोज नंबर्स रिटर्न इन द फॉर्म p बाई q, q नॉट इक्वल टू 0. ये बात वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ये बात जरूर बोलनी है, क्योंकि इसके बिना ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती है. अब मैं आपसे पूछूं कि क्या जीरो रैशनल नंबर है? बिल्कुल है. अब आप डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो डेफिनेशन क्या कहती है? p बाई क्यू. तो 0/1 p बाई क्यू, अभी भी तो जीरो है. p बाई क्यू, q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स. क्लियर? तो 0 इज द रैशनल नंबर. नेक्स्ट, q इज द नोटेशन ऑफ रैशनल नंबर. नेक्स्ट आता है रियल नंबर. कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर कॉल्ड रियल नंबर. फिर वापस सुना, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट वाले, डिवाइड वाले, हर तरह के नंबर क्या है? रियल नंबर है. रूट वाले या हर तरह के नंबर किस में आ जाता है? रियल में आ जाता है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर. अब मैं आर इज द नोटेशन ऑफ रियल नंबर, इसको मैं थोड़ा सा अदर वर्ड से एक बार आपको क्लियर करता हूं. थोड़ा सा पहले सुनिए. 6th क्लास में आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, 7th में होल नंबर, 8th में इंटीजर्स, 9th में रैशनल, 10th में रियल. आज तक आपने 5 नंबर सिस्टम पढ़े हैं. और 11th क्लास में एक नंबर सिस्टम आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे. ये दुनिया के 6 नंबर सिस्टम है, इसमें पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर. मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको हम सी से भी डिनोट कर सकते हैं या जेड से भी करते हैं. तो अगर आप कहोगे कि सर जेड से तो इंटीजर भी है, अगर वो मेंशन करे कि जेड इज द इंटीजर, जेड, अगर वो कहे जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर, अदरवाइज जेड इज इंटीजर. तो एक बार हम इसको सी से डिनोट कर लेते हैं. तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं 5th चैप्टर के अंदर. तो दुनिया के जितने भी नंबर सिस्टम है सारा मैंने लिख दिया. इनको एक अलग वे से करते हैं. जैसे देखिए, ये नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर सारे के सारे किस में इंक्लूड है? होल नंबर्स में. सारे के सारे होल नंबर्स किस में इंक्लूड है? इंटीजर्स में. सारे के सारे इंटीजर किसके अंदर इंक्लूड है? रैशनल नंबर में. सारे के सारे रैशनल नंबर किसके अंदर इंक्लूड है? रियल नंबर्स के अंदर. मींस रियल नंबर में सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट वाले, डिवाइड वाले. और ये सारे के सारे नंबर किस में इंक्लूड होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में. तो ये हुई, आपको नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया. अब आप पूछेंगे कि सर ये काम कहाँ है? अच्छा, इससे ये चीज क्लियर हो जाती है. कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैंने पूछा क्या 1/2 इंटीजर में है? बिल्कुल नहीं है. तो मैंने ये इसीलिए आपको बताइए कि कोई भी नंबर, अच्छा रियल नंबर में कोई पूछे क्या जीरो है? बिल्कुल. जब जीरो इसमें आ गया तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है. तो ये चीज ध्यान से देखें, सारे नेचुरल नंबर इसमें है. और जीरो होल नंबर में आ गया तो इसमें भी है. और इसके अंदर नेगेटिव आ गए तो इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है. इसमें पॉइंट वाले आ गए तो इसमें भी पॉइंट वाले हैं. क्लियर?
तो ये चीजें मैंने इसलिए बताई है। और ये सारा रियल नंबर किसमें है? कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो नंबर बना है उसमें कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको नया नंबर सिस्टम बना दिया। स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर बनाया, उसके बाद कुछ और हमें नंबर्स मिले, उसके बाद उनको ऐड करके क्या बना दिया? होल नंबर्स। उसके बाद हमें नेगेटिव के नंबर्स मिले तो हमने क्या बना दिया? इंटीजर। उसके बाद पॉइंट वाले नंबरों का रिसर्च हुआ, रैशनल नंबर्स का, तो उसमें कुछ वो ऐड करके पुराने नंबर्स में क्या बना दिया? रैशनल। फिर उसमें रूट वाले नंबर को ऐड करके क्या बना दिया? रियल नंबर। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम है। अब आप पूछोगे, कहेंगे कि सर ये तो 10th क्लास तक की बात है या जो भी है, इसका यूज आएगा इंटरवल्स में। अब देखना इंटरवल्स में इसका यूज कैसे है। तो मैं इनको एक बार रब नहीं कर रहा हूं, तो एक बार जिसको लिखना है या कुछ भी है वो देख ले। ओके, नेक्स्ट। अब बात आती है इंटरवल की। अब सुनिए, एक सेट है, सेट में और इंटरवल में डिफरेंस बता रहा हूं, ध्यान से देखना। तीनों ब्रैकेट का रोल बताऊंगा। एक तो ये ब्रैकेट होती है, एक ये ब्रैकेट है, और एक ये ब्रैकेट है। तीनों का रोल क्या है? तीनों ब्रैकेट्स का क्लियर, तीनों का रोल क्लियर करूंगा मैं। जैसे इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 है, तीनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज मैं आपको आज क्लियर करूंगा। तो ये ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ए के अंदर है 1 2 3 या 1 2 है, ये क्या है? एक सेट है। सेट के अंदर ओनली एलिमेंट्स ही होते हैं। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 और 2, दो ही एलिमेंट। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ये क्या है? ओपन इंटरवल। इसका रोल क्या है? देखिए सुनिए, नेचुरल नंबर में हमें पता 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर को कभी भी लिखा जाएगा, किस में लिखा जाएगा? सेट में। होल नंबर में पता है 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। होल नंबर को भी किस में लिखा जाएगा? सेट में। इंटीजर में भी 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो इसका मतलब इसको भी किस में लिखा जाएगा? इन सेट में। अब बात आती है रैशनल रियल। अब जो रैशनल रियल कॉम्प्लेक्स जो भी नंबर्स हैं, हमारा सारा काम जो भी चलेगा अभी तक वो रियल तक ही चलेगा, रियल तक चलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हमारे अभी नहीं है, 5th चैप्टर के अंदर होएगा। तो रियल तक की बात कर रहे हैं। अब रियल नंबर को लिखना है, रियल में हमें पता नहीं है, 1 के बाद 2 ही आता है। 1 के बाद मैं बता देता हूं क्या आता है, 1.0000000, ये लिख दिया और यहां 1 लगा दिया। अब 2 तक पहुंचने में इनफाइनेटली मैनी नंबर्स आते हैं, तुम पहुंचने भी लगोगे 1000 करोड़ जीरो और लगा दो पॉइंट के बाद और फिर स्टार्ट करें। तो इसका मतलब है यहां पे 2 तक पॉसिबल ही नहीं है कि कितने नंबर्स हैं ये काउंट करना। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट्स हैं, तो हम सेट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेट में तो जो दिख रहा है वही है। सेट में 2 एलिमेंट दिखे तो 2 ही है, बट इंटरवल के अंदर हमने 1 2 लिखा, तो इसके अंदर 1 और 2 के बीच में इनफाइनेटली मेनी नंबर है, इसलिए सेट का यूज नहीं कर सकते। अब बात आती है कि इसको बोलते क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल ये है। अब करते ओपन इंटरवल में क्लोज्ड में डिफरेंस क्या है। ओपन इंटरवल में 1 और 2 इंक्लूड नहीं है, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट और ना एंडिंग पॉइंट, इसके बीच के नंबर्स हैं। अब बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन हो रहा होगा, यार 1 और 2 के बीच में, अभी मैंने बताया 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं। इंटरवल कब यूज होगा? जब रियल नंबर का जिक्र हो। जब भी रियल का जिक्र होगा तो किसका यूज होगा? इंटरवल का यूज होगा। हमेशा याद रखें, अगर नेचुरल नंबर है तो सेट है, होल है सेट है, इंटीजर है सेट है, बट जैसे रियल का जिक्र हो तो किसका यूज होगा? इंटरवल। अब बात आती है ओपन इंटरवल कब आएगा और क्लोज्ड इंटरवल कब आएगा। मीन से अगर 1 और 2 इंक्लूड नहीं है तो किसका यूज आएगा? ओपन इंटरवल। क्लोज में 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, और इसके बीच के जितने भी नंबर है सारे इंक्लूड है। तो ये ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल के बीच का डिफरेंस है। ओपन में दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग इंक्लूड नहीं होते हैं, बीच के सारे नंबर हैं, और क्लोज्ड के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग के साथ बीच के सारे नंबर इंक्लूड होंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग भी होगी, इसलिए ये क्या है? क्लोज्ड इंटरवल। अब कैसे होता है सुनिए, जैसे मैंने लिखा कि 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, ये जहां पे इक्वल टू लगे वो क्या है? 1 भी इंक्लूड है,
और 2 भी इंक्लूड है और 1 और 2 के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूड है। अगर मैं इसको ये लिख दूं 1 लेस देन x लेस देन 2, ना तो इसमें 1 इंक्लूड है और ना 2 इंक्लूड है, उनके बीच के सारे नंबर्स इंक्लूड हैं। तो ये तो ओपन इंटरवल हो गया, ये क्या हो गया क्लोज्ड। कई बार ऐसा हो जाता है कि 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, तो 1 पे आ गया क्लोज्ड और 2 पे आ गया ओपन। ये चीज क्लियर। या मैं इसको ऐसे लिखूं 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2, तो 1 पे तो ओपन है और 2 पे क्या है क्लोज्ड। ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इंटरवल्स हैं, तो मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं नंबर सिस्टम को। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 6 क्वेश्चन का। 6 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, x such that x belongs to R, x such that x belongs to R minus 4 less than x less than equal to 6। अब ये देखिए कि यहां पे R, R का मतलब रियल नंबर, x रियल नंबर से इसका मतलब इसको इंटरवल में लिखा जाएगा। अगर नेचुरल नंबर होता है x बिलोंग्स टू n, तो सिर्फ नेचुरल नंबर ही आते इसके अंदर, सेट में लिखा जाता। अब इसको किस में लिखना पड़ेगा, इंटरवल। अब -4 पे इक्वल टू नहीं है, तो -4 पे आया ओपन और 6 पे क्लोज्ड, ये बन गया इंटरवल। क्लियर। एक पार्ट और करवाता हूं, देखिए सिक्स क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 बताता हूं। x such that x belongs to R minus 3 less than equal to x less than equal to 4। अब ये देखिए ये भी रियल नंबर है, 3 पे भी इक्वल टू और 4 पे भी है, तो 3 क्लोज्ड इंटरवल में, 4 भी क्लोज्ड इंटरवल में, ये हो गया इंटरवल। शायद ये इंटरवल आपके क्लियर हो गया होगा। ये तो इस साइड ओपन है, ये क्लोज्ड है, और ये क्या है क्लोज्ड इंटरवल है कंप्लीट। तो मैंने ओपन और क्लोज्ड आपको बता दिया है। इसका यूज कहां होगा, रियल नंबर में। तो अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन की बात करें, 7th में क्या दिया हुआ हमें, इंटरवल दिए हुए, मींस रोस्टर फॉर्म में गिवन है 7। ये तो क्या थी, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर को हमने किस में लिखा, तो रोस्टर में। अब रोस्टर में गिवन उसको किस में लिखेंगे, सेट बिल्डर में। बट वहां पे सेट का जिक्र था, यहाँ पे इंटरवल्स का जिक्र है। देखिए तो सेट बिल्डर में लिखना है -3 0, सेम वही प्रोसीजर। x such that x belongs to R, क्योंकि इंटरवल दिखते पहले तो रियल नंबर, फिर -3 लेस देन x लेस देन 0, कहीं पे भी इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि दोनों साइड में क्या है, ओपन इंटरवल है। एक पार्ट और करा दूं मैं, 4th पार्ट। ये तो फर्स्ट पार्ट था 7th क्वेश्चन, और सेकंड पार्ट 7th क्वेश्चन, 4th पार्ट की -23 5। ओके, x such that x belongs to R माइनस कोमा -23 लेस देन x लेस देन 5। अब देखो क्लोज किस पे, यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ गया, इक्वल टू। ये बात क्लियर होगी। तो अब आपको इंटरवल में अगर रोस्टर दे रखी है तो उससे सेट बिल्डर, या सेट बिल्डर से रोस्टर बनानी आ गई होगी, इंटरवल के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड बी प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल्स का सबसे बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। अभी मैंने बताया था जो सबसे बड़ा सेट है जिसके अंदर ये दोनों इंक्लूड हो, वो सेट कौन सा होगा, तो वो सेट होगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स। अब सेट ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर तो बहुत सारे पार्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, सब तरह की है। तो इसका मतलब सेट ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है, गिवन द सेट ए बी सी, 3 सेट गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए बी एंड सी। तो अब इनमें से ये तीनों के तीनों सेट, इन जो 4 पार्ट है इनमें से किस 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 में गिवन है। तो हमने देखा कि जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर 1 2 3 भी इंक्लूड है, बिल्कुल है। थर्ड पार्ट में बी भी 2 4 6 इंक्लूड है।
सी में 0 2 4 6 8 ये भी इंक्लूड है। अब आप कहोगे सर एक चीज बताइए, जैसे मैं इसको एक अदर एग्जांपल से करवाता हूं। मैंने लिखा है कि यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7, ये है यूनिवर्सल सेट। एक सेट लिखा मैंने 1 2, एक सेट लिखा बी 3 4 5, सी सेट लिखा 1 4 5। अब मैंने कहा ए बी सी का यूनिवर्सल सेट है, बिल्कुल है। इनके अलावा भी कोई एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो बहुत बड़ा है, उसके सबसेट हैं और जो बनेंगे वो उसके क्या होने चाहिए, सबसेट। तो इसका मतलब यू क्या है कि यूनिवर्सल सेट है। तो शायद 9th क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज के लिए एक्सरसाइज कंप्लीट 1.3। तो कल हम स्टार्ट करेंगे 1.4। उसका मैं पहले कंसेप्ट बताऊंगा कि 1.4 में क्या है, उससे आगे एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।